नमस्कार दोस्तों। देखिए, जैसे कि खबर आप सबको पता ही है और बहुत दिन से कॉकरोच जनता पार्टी या फिर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफे के बारे में मांग चल रही है, वही बात चल रही है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अभी भी तो आज की खबर जो है शिक्षा, छात्र, राजनीति से जुड़ी हुई है। कुछ दिन पहले क्या हुआ, देश भर में छात्रों का एक बड़ा आंदोलन चल रहा था। इस आंदोलन की मुख्य मांग थी कि शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान जी वो इस्तीफा दें और छात्रों के मुद्दे पर सरकार जवाब दे। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। इसके बाद आंदोलन खत्म कर दिया गया। लेकिन अब जो बात चल रही है, अब नया विवाद खड़ा हो गया है। जो सीजेपी है, मतलब कॉकरोच जनता पार्टी जो है, उसका कहना है कि सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। सरकार ने कहा था कि आंदोलन में शामिल छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अब कई राज्यों से गिरफ्तारी और एफआईआर की खबरें सामने आ रही हैं। अच्छा, बिहार में लगभग 694 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मतलब अभी जो है ना, जो बिहार सरकार ने बाद में एफआईआर वापस लेने की घोषणा कर दी। अच्छा, पश्चिम बंगाल और असम में एफआईआर हटाने की बात कही गई। वहीं उत्तर प्रदेश के जो अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि छात्रों को बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों से उठाया गया है। अब जो कोकरू जनता पार्टी का कहना है कि यदि सरकार ने लिखित समझौता नहीं दिया और गिरफ्तार लोगों को नहीं छोड़ा तो क्या करेगी वो, फिर से आंदोलन शुरू किया जा सकता है। राज्यसभा जो सांसद हैं, वरिष्ठ वकील भी हैं, जिनका नाम जो कपिल सिब्बल जी हैं, आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। कपिल सिब्बल जी दिखाई दे रहा है। उन्हें कहा है कि छात्रों को कानूनी सहायता देने के लिए एक राष्ट्रीय नेटवर्क बनाया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यह जो है ना, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का अधिकार कितना मजबूत है और सरकार तथा आंदोलनकारियों के बीच हुए समझौतों का पालन किस प्रकार की होना चाहिए, किस प्रकार होगा। यही अब ये पूरा मुद्दा क्या है, विवाद का केंद्र बन चुका है और कहीं ना कहीं विवाद होना भी चाहिए। अब जो सरकार ने वादा किया है, वादा तो निभाना ही पड़ेगा ना, है ना। अपने वादे से सरकार पीछे नहीं हट सकती, फिर आंदोलन होगा उससे क्या फायदा होगा। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं। ये है हमारा त्यागपत्र। मतलब जो राजनाथ सिंह जी हैं, ये राजनाथ सिंह जो है कहते हैं कि नहीं है भैया, हमारे सरकार में वो नहीं होते हैं, इस्तीफे नहीं होते हैं, है ना। ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। ये नए शिक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है प्रहलाद जोशी जी। ये हमारे पुराने हैं, इनका नाम क्या था, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। और ये शिक्षा मंत्री थे, अभी हट चुके हैं। क्या सच में बदलाव होगा, परीक्षा सिस्टम पूरी तरह से क्या होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। चलिए, तो ये आपको दिख रहा है, सीजेपी wants for phrase protests our government's breach of promise। ब्रीच मतलब ये ब्रीच कर रहे हैं। देखिए, ये लिखा हुआ है सीजेपी का बड़ा अल्टीमेट, सरकार ने वादा तोड़ा, फिर शुरू होगा देशव्यापी आंदोलन। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान डिजाइन प्रो। चलो, क्या है न्यूज, क्या है कि ये खबर भारत में चल रहे छात्र आंदोलन और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़े विवाद की है। कोकरोच जनता पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने आंदोलन खत्म कराने के समय जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया। सीजेपी का कहना है कि छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा आश्वासन दिया गया था। इसके बावजूद कई राज्यों में छात्रों की गिरफ्तारी हुई। अच्छा, कुछ जगह एफआईआर दर्ज हुई। कई स्वयं सेवकों, है ना, वॉलंटियर्स को पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है। यदि सरकार ने लिखित समझौता नहीं किया और गिरफ्तार लोगों को रिहा नहीं किया तो फिर से क्या होगा, आंदोलन किया जाएगा। अच्छा, सीजेपी का आरोप है पहला। अब ये पॉइंट समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है सीजेपी का आरोप, सरकार ने आंदोलन समाप्त करने के लिए वादा किया था, अब उसी वादे का उल्लंघन हो रहा है। दूसरा पॉइंट है कि बिहार सरकार का फैसला क्या था, 26 जुलाई शाम 6 बजे से पहले दर्ज सभी एफआईआर वापस लेने की घोषणा हुई है। तीसरा, पश्चिम बंगाल और असम में भी क्या हुआ है, सीजेपी के अनुसार वहां भी एफआईआर वापस ली गई है। अब चौथा पॉइंट ऑफ उत्तर प्रदेश विवाद क्या था, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि प्रयागराज में छात्रों को बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों से उठाया गया है। उसके बाद पांचवा पॉइंट हमारा बनता है कि कपिल सिब्बल जो है, जो वरिष्ठ राज्यसभा सदस्य भी हैं,
आंदोलनकारियों को कानूनी सहायता देने के लिए देशव्यापी लीगल नेटवर्क बनाने की बात की गई है, 1 करोड़ की सहायता देने की घोषणा की है। अच्छा, छठा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? बिहार पुलिस का आंकड़ा है कि 694 लोगों को गिरफ्तार, अच्छा, हिरासत में लिया गया है। 349 छात्रों और नाबालिगों को छोड़ दिया गया और 355 लोगों को अदालत में पेश किया गया। अच्छा, सीजेपी की चेतावनी, यदि सरकार लिखित समझौता नहीं देती है और गिरफ्तार लोगों को नहीं छोड़ती है तो आंदोलन दोबारा होगा। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। भारत में छात्र आंदोलनों का लंबा इतिहास रहा है। 1974 का बिहार छात्र आंदोलन, जेपी आंदोलन, मंडल आयोग विरोध प्रदर्शन, सीएए एनसीआर आंदोलन, एनआरसी आंदोलन, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल रजिस्टर, ठीक है, नेशनल रजिस्टर, ये जो होता है ना, जो हमारा सिटीजन, इसमें रिकॉर्ड लिया जाता है, लोग जो हमारे छात्र होते हैं पूरे देश में, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन, है ना। आंदोलन, किसान आंदोलन। अब शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े आंदोलन हमारे चलते रहते हैं। स्टैटिक में देख लेते हैं भारतीय संविधान क्या कहता है। अनुच्छेद 19 के 1 का सब क्लोज ए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 1 का सब क्लोज बी, शांतिपूर्ण और बिना हथियार के एकत्रित होने का अधिकार। अनुच्छेद 21 कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 32 कहता है मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। ये नीट है। नीट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट, भारत में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। ये एनटीए है। एनटीए की स्थापना 2017 में हुई थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बोलते हैं इसको। मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में मिलेगा। उसके बाद शिक्षा मंत्रालय की जो स्थापना हुई थी 1947 में हुई थी। पूर्व में शिक्षा मंत्रालय का नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसका नया नाम हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 2020 में। नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम। उसके बाद ये हमारे प्यारा भारत, भारत का मैप, और ये यहाँ पे जम्मू कश्मीर, इधर लद्दाख मिलेगा, ये गुजरात, और इधर अरुणाचल प्रदेश मिलेगा नीचे, ये आपको तमिलनाडु और ये केरल दिखाई देगा, ये आपको मध्य प्रदेश बीच में, ये महाराष्ट्र, और ये आपको कर्नाटक दिखाई देगा, ये उड़ीसा दिखाई देगा, ये आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको पता ही है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, राजधानी नई दिल्ली और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है। और भारत का मुद्रा है रुपया, और संसद है लोकसभा और राज्यसभा से मिलके बनी है। उसके बाद अब हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताना है आपको। ये क्वेश्चन मैंने पूछा था पिछली वीडियो में। तो निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति करता है? कौन केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय। Who among the following appoints union minister, speaker of Lok Sabha, prime minister, president and supreme court? तो फोर्थ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट, सी। नेक्स्ट है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आज का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 का 1 का सब क्लोज बी, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। Which article of the Indian Constitution provides the right to peaceful assembly? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 का 1 का सब क्लोज बी, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32। तो आर्टिकल कौन सा सही है इसका? बी, आर्टिकल 19 का 1 का सब क्लोज बी। अब नेक्स्ट है पॉलिटिसी है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार सीधे तौर पर व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19 का 1 का सब क्लोज ए, अनुच्छेद 25। Which of the following fundamental right is directly related to freedom of expression? आर्टिकल 18, आर्टिकल 18, आर्टिकल 20, आर्टिकल 19 ए, 19(1) सब क्लोज ए, आर्टिकल 25। तो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल अनुच्छेद 19 के 1 का सब क्लोज ए, राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये शांतिपूर्ण यहाँ अभिव्यक्ति की, ठीक है, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है वो ए है, और जो शांतिपूर्ण सभा करने का है वो है बी। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके लिए है, इसका कमेंट में आंसर दोगे। आधार परियोजना से सर्वाधिक संबंधित व्यक्ति कौन है? एन
चंद्र एन चंद्रशेखरन, नंदन नीलकणी, एस स्वामीनाथन, अमिताभ कांत. How are the people most related to the Aadhaar project? N. Chandrasekhar, नंदन नीलकणी, एस सोमनाथ या अभिकांत कांत या अभिकांत अमिताभ कांत, सॉरी अमिताभ कांत. ठीक है, अब ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आप जवाब देंगे और अब कोशिश करना कि आप लिख सको अपना आंसर और मुझे आप सेंड करेंगे, बताएंगे. उसके बाद मैं आपको इसका मॉडर्न आंसर भी बता दूंगा. लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन नागरिकों का अधिकार है, किंतु कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है. इस कथन के संदर्भ में विरोध प्रदर्शन और राज्य की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए. Peaceful protest is a citizen's right in a democracy, but maintaining law and order is the government's responsibility. In the context of the statement, critically analyze protests and the role of the state. तो आपको ये बताना है. और आपको ये लेक्चर कैसा लगा, इसमें मैं क्या क्या चीज़ और ऐड कर सकता हूँ, क्या इसमें से हटा सकता हूँ, तो आप मुझे बताएंगे कमेंट करके. और मेरी जितनी भी चीज़ें हैं आपको अच्छा लगा या गलत लगा या बुरा लगा, आपको जैसा भी लगा वो चीज़ आप मुझे बताएंगे और इसमें मैं क्या ऐड कर सकता हूँ और किस तरह से मैं इसको लेक्चर को और क्या क्या चीज़ आपको दे सकता हूँ इसमें. तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, वही सारी चीज़ ऐड की जाएगी और अच्छे से हम इसको करने की कोशिश करेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम. अपना ख्याल रखिए.